नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। हम झरिया विधानसभा घूम रहे थे और झरिया विधानसभा आपको पता है कि झरिया माइनिंग को लेकर, कोल माइंस को लेकर प्रसिद्ध है पूरे देश भर में। तो हमने जो माइनिंग के आसपास में रहने वाले लोग हैं उनकी समस्या जानने के लिए घूम रहे थे माइनिंग के अंदर क्षेत्रों में। तो हम अभी एक डिगवाडी के अंतर्गत जो है बाल्डी गाँव है, बागडीगी गांव है, वहाँ पर है और पहुँचे यहाँ के लोगों की समस्या जानने के लिए। और हम आपको दिखाते हैं, अभी जो दिखाने वाले हैं आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ के लोग किस भय और डर में जीते हैं। आप थोड़ा इधर करिए, आप देखिए कितने तेज़ी से आपको पूरे इस इलाके में धुआं निकल रहा है, आग की लपटें निकल रही है। हम वहाँ दूर इसलिए कि डर वहाँ तक नहीं जा रहे हैं खतरे को भांपते हुए। देखिए किस तरीके से पूरे पहाड़ी में, यहाँ तक कि उस घर के अंदर से भी जो है आग निकल रही है। और यहाँ बगल में देखिए एक गांव है, ये बस्ती है। देखिए यहाँ बच्चे यहाँ पर खेल मैदान वो भी खेल रहे हैं। आप पूरे एक बार फिर से इस पहाड़ी पर नज़र डालिए कैमरे के से, और वहाँ देखिए कितना तेज़ है जो वहाँ जो आग की लपट निकल रही है उस नाले के तरफ भी। और यहाँ पर पहले माइनिंग होता था, ओपन कास्ट माइनिंग। जब माइनिंग होती थी तो पत्थर उड़ के पूरे इस गांव में आता था। शायद अभी फ़िलहाल ये आग के खतरे को देखते हुए माइनिंग यहाँ बंद कर दिया गया है। हमारे साथ गांव का एक युवा है, उससे हम बात करते हैं, थोड़ा हमें समझाने की कोशिश करें। आइए इधर आइए, इससे हम समझाने की कोशिश। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मुन्ना कुंवर बाबू। हाँ, ये गांव का नाम क्या था? बागडीगी बस्ती दुर्गा मंदिर। अच्छा, ये जो आग है जो निकल रही है, इससे तुम लोगों को डर नहीं लगता? नहीं, डर तो नहीं लगता, क्या कीजिएगा, दिक्कत करना पड़ता है थोड़ा सा। यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता यहाँ का गाँव। कहाँ आग लगा हुआ है? पूरा एरिया में आग लगा, घर का नीचे से आग चल जाता है। हाँ, तो गांव खाली करने के लिए भी तो बोलता होगा? गांव खाली करने के लिए बोलता, फिर कुछ नहीं बोलता, नहीं फिर बोल के चल जाता है लोग। तभी चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव में जो भी विधायक जी खड़े होंगे, जो यहाँ बनेंगे, तो तुम लोग उसकी बात रखता नहीं? कुछ नहीं बोलता, आता वोट लेके चल जाता है। जैसे बीजेपी का संजीव सिंह आया, बोला ये वाला कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कुछ काम नहीं। अभी आएगा वोट लेके चल जाएगा। अच्छा, तो ये तो पूरे पहाड़ी में ही है। देखिए आप देखिए कितना तेज़ी से फैला हुआ है। और गर्मी के, अभी तो ठंडी की मौसम है इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। जब गर्मी यहाँ पड़ती होगी तो कैसे लोग खड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल है। आइए, हमारे साथ कुछ और भी भाई लोग इसी गांव में रहते हैं ना। ये जो इस तरीके से इतना भयंकर आग फैली, कैसे इसमें रह पाते हैं आप लोग? लगा लेते हैं सर। क्या सरकार इस पर कोई कहीं आप लोगों को सही जगह एक बसाए, चाहे आग बुझाने का प्रयास करे? कुछ नहीं। मतलब चला जाता है। थोड़ा देर बोलिएगा, थोड़ा असर ही नहीं पड़ रहा कि हम लोग को क्या हो रहा नहीं हो रहा। अभी हाल ही में आप देखें तो झरिया में जो हुआ था वो तो आज याद क्या हुआ, तो थोड़ा बताइए। वो एक आदमी बच्चा किया, पहले रोड क्रॉस कर रहा था, वो डायरेक्ट नीचे धंस गया अपने आप, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाप के बचाने के लिए वो भी उसी में घुस गया। यहाँ का मतलब ये पता नहीं है, आग लग रहा है कौन सा कहाँ पर जमीन अभी धंस है, कोई जानकारी कहीं भी घुस सकती है। तो ये खतरा पूरे झरिया में हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वहाँ माइनिंग एरिया में आग है। वो लोग क्या किया है ना, जैसे कि अंदर से अपना कोयला निकाल दिया है, ठीक है, और उसके बाद आग को छोड़ दिया। जैसे होता है ना कि आग आप कोयला निकालनी है, ठीक है, तो उसमें कुछ भरिएगा ना, आग को बुताने के लिए कुछ आप भरिएगा, या तो बालू पानी से मिक्स करके अंदर डाल देंगे, नहीं पूरा पैक हो जाएगा। तो सर वो वैसा कुछ प्रोग्राम ही नहीं है, मतलब खाली जगह छोड़ दिया, उसमें हवा पास किया। जैसा बताया जाता है कि ये भी कारण कि अगर आप इसलिए कि यहाँ दो तरह के माइनिंग है, एक तो ये ओपन कास्ट माइनिंग दिख रहा है और एक अंडरग्राउंड में होता है जमीन के अंदर से। तो जमीन के अंदर से जो माइनिंग होते हैं, निकालने के बाद उसके जगह बालू और बाकी जो प्रक्रिया है वो मिलाकर किया जाता है कि हवा वहाँ पास ना हो, और हवा पास होने के बाद आग लग जाती है। तो ऐसा इन लोगों का भी मानना है कि वही BCCL ने किया है कि कोयले अंदर से निकाल लिया और जो करना था बालू या पानी केमिकल डालना था वो नहीं डाला, जिसकी वजह से आग लगी हुई है। लापरवाही क्या लापरवाही की वजह से सर, उन लोग का लापरवाही है। सब अपना अपना काम हो गया, जो था निकालना वो निकल गया, उसके बाद छोड़ दिया बस, और क्या। तो ऐसे में तो गांव देख रहे हैं, गांव घर के अंदर से भी आग निकल रही है। कितने घर यहाँ पर अभी लोग, यहाँ भी तो लोग रहते होंगे, इसी में खेती भी कर रहे हैं। पहले यही लोग
वो आगे रहते थे, ठीक है। अब देखे कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो इसलिए करके वहाँ से और वहाँ से उठा के यहाँ पे सबको बसा दिए। अब तो यहाँ तक आग फैल गई है, देख रहे हैं उधर भी, देख रहे हैं गांव के उस पार भी कहीं पहाड़ी से भी आग निकल रही है। तो इसमें तो गांव की चौहद्दी निकल रहा है, फिर क्या होगा? वो लोग का कोई सरकार का कोई यही नहीं ना, अपना खाली काम वो भी क्या मानते, अगर कोई टेंडर पास हुआ तो सरकार को उस पर हम मानते कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको लिया कि अगर हम यहाँ पर कुछ काम करना चाहते हैं, आप अगर परमिशन बिना परमिशन तो यहाँ सरकार की जिम्मेदारी सरकार की है। तो उनको भी जरा ये पहले उनको कंपनी वाला को बोलना चाहिए कि आप अगर जो काम कर रहे हो तो पुस्तक आप क्लियर कीजिए, ठीक है। आप अपना काम कर ले रहे, उसके बाद फिर अगल बगल के कितना दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, तो वो कम से कम आप क्लियर करें ना भाई, टोटल अच्छा से आप काम करें तो सरकार को तो पैसा मिल जाता है। क्या होता है नहीं होता इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते हम लोग पर। देखिए जिस तरह से शुभा ने बात किया, आप इस खतरे को महसूस करिए, इस खतरे को महसूस करिए कि यहाँ के लोग किस खौफ में जीते होंगे। और जैसे इसने बताया कि अभी हाल ही में एक ऐसा ये हुआ कि जो है एक बच्चा जो है इसी तरीके से आग निकल रही थी, धरती फटी हुई थी और वो अंदर धंस गया। जब उसके फादर बचाने गए वो भी धंस गए। तो समझिए कितना गया ना अंदर, वो उसका जेसीबी ये खोला ना, तो ये समझिए उस डर को समझने की कोशिश करिए। अब देखिए हर जगह से कितना होगा, अब देखिए हम खड़े हैं, यहाँ से भी आग निकल रही, पता नहीं आगे जो फील्ड में बच्चे खेल रहे वहाँ भी। तो ये हालात है यहाँ का, ये सच्चाई है, इस सच्चाई से रूबरू हो रही है। बाकी जो समस्या जो हम बात करते हैं ना, रोड की, सड़क की, पानी की, बिजली की, वो सब छोटी है इन समस्याओं के आगे। अगर आपके ज़मीन के अंदर आग लगी है और आप उस घर बना के रह रहे हैं, कब क्या हो जाएगा आपको नहीं पता। आप उस डर को समझने की कोशिश करिए। और एक बस्ती की कहानी नहीं है, पूरे जो झरिया माइंस का इलाका है उस सबका वही हाल है। वही हम दिखाना चाहते थे। हालांकि हाँ, आना माना है, खतरा है, कभी भी कुछ हो सकता है जिस तरीके से इन लोगों ने भी बताया। और आप देखिए पूरा इलाका जो है इस आगिन क्षेत्र से ग्रसित है। हम रास्ते में जितने पार हो रहे थे हमने देखा सभी पहाड़ियों के अंदर से आग निकल रहे हैं। और ये तो और ख़तरनाक है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ बगल में बस्ती है, गांव बसा हुआ है और बगल में एक। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी सियासत में इस बार जीत कर आए, तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इन चीज़ों पर ध्यान दे। ये देश के लोग हैं, इनका क्या होगा, इनके भविष्य पर जरूर विचार करें। कैमरामैन गौतम के साथ मैं शशि भूषण, झरिया विधानसभा, टिगवाड़ी।